Hello bachon, let's read the question. The question says a single conservative force Fx acts on a particle that moves along x-axis. The graph of potential energy is given with x is given. At x is equals to 5, the particle has kinetic energy of 50 joules. Its potential energy is related to the position x as u is equals to 15 plus x minus 3 raised to the power 2 joule, where x is in meter. Option A, the mechanical energy of the system is 69 joules. The mechanical energy of system is 19 joules. Option C, at x is equals to 3, the kinetic energy of the particle is maximum. And option D, the maximum value of kinetic energy is 54 joules. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि फोर्स हमें क्या दे रखा है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ गिवन है और हमें पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब हमें क्या दे रखा है कि फोर्स कंजर्वेटिव है. अब फोर्स कंजर्वेटिव है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम will remain same for all value of x. ठीक है बच्चों. तो x की सारी वैल्यू के लिए जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी. अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम E लिख दें तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा, K क्या होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस K क्या होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी और U हमारी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी. तो E इज इक्वल्स टू K प्लस U. अब पहले ऑप्शन के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है. तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर है. तो 8x इज इक्वल्स टू 3. 8x इज इक्वल्स टू 3. तो u इज इक्वल्स टू हम निकालेंगे तो u इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगी 15 प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर. तो u इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर 15 जूल आ जाएगी. अब हम निकालेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी. अब हम देखो x इज इक्वल्स टू 5 के ऊपर हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है 15 जूल्स. तो यहाँ पे 8x इज इक्वल्स टू 5. 8x इज इक्वल्स टू 5 के ऊपर अगर हम u निकालेंगे सो 15 प्लस 5 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर. सो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा. 2 प्लस 15 2 का स्क्वायर 4 प्लस 15 क्या हो जाएगा 19 जूल्स. तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 के ऊपर 19 जूल्स. तो और हमें काइनेटिक एनर्जी 50 जूल गिवन है. तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल्स टू 50 प्लस 19. 50 प्लस 19 तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी सिस्टम की हो जाएगी 69 जूल्स. तो 69 जूल्स तो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है. और एट 8x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल्स टू 15 जूल है. तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की. तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं. तो k मैक्स, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहीं पे हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. तो काइनेटिक एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 69 जूल्स माइनस 15 जूल्स. तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 54 जूल्स. तो 54 जूल्स हमारा क्या है कि ये हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 54 जूल्स. 54 यहाँ पे सही लिख लेते हैं इसको. तो 54 जूल्स. तो ये हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई. और हमारी मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू 69 जूल्स. और यहाँ पे अब देखते हैं कि ऑप्शंस के अंदर क्या क्या गिवन है. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 69 जूल्स, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 19 जूल्स, तो ये इनकरेक्ट है। 8x इज इक्वल्स टू 3, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, मिनिमम नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम होगी, सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज 54 जूल्स, सो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।